नमस्कार दोस्तों। तो आप सब कैसे हैं? आप सबका स्वागत करते हैं हम अपने चैनल वंदना काव्या में। तो आप सब कैसे हैं बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, तुलसी का पौधा सनातन धर्म में बहुत महत्वपूर्ण पौधा होता है, क्योंकि वेद पुराण के अनुसार जहाँ पर तुलसी का एक भी पौधा होता है वहाँ पर भगवान श्री विष्णु, भगवान भोलेनाथ और ब्रह्मा जी का वास माना गया है। और ब्रह्मा वेद पुराण के अनुसार तुलसी का दर्शन करने से, मतलब प्रतिदिन अगर आप तुलसी का दर्शन करते हैं, तुलसी के पौधे का दर्शन करते हैं और सुबह उठकर करते हैं और सुबह उठकर उन्हें प्रणाम करते हैं, तो इससे आपको 1.25 ग्राम सोने के दान का फल प्राप्त होता है। तो बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। तुलसी के पौधे का पूजन करने से, तुलसी के दर्शन करने से समस्त प्रकार के पाप दूर हो जाते हैं और मन ही कोई भी कामना तुलसी के पूजन से वह पूर्ण हो जाती है। क्योंकि शास्त्रों के अनुसार जब हम तुलसी की पूजा करते हैं और अपने मन की कोई भी कामना तुलसी से कहते हैं तो सीधा श्री कृष्ण तक पहुंचती है। ठीक है, तो हमारी कही गई जो प्रार्थना होती है ना, वो भी हमारी मनोकामना होती है, तो भगवान श्री विष्णु उसे अवश्य पूर्ण करते हैं। क्योंकि माँ तुलसी भगवान श्री विष्णु को अत्यंत प्रिय है। हरिबला कहा गया है, उनको तुलसी के महत्व का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं। तो दोस्तों, भगवान शिव और विष्णु को जब हम भोग अर्पित करते हैं तो शास्त्रों के अनुसार अगर हम 56 प्रकार के भोग भी उन्हें अर्पित कर दें और उसमें तुलसी का पत्ता ना हो ना, तो भगवान श्री विष्णु उसे स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई भी वस्तु भगवान को भोग अर्पित करने के लिए नहीं है, सिर्फ एक तुलसी का पत्ता भगवान श्री विष्णु को अर्पित कर देते हैं, तो इतने से मात्र से भगवान श्री विष्णु की कृपा आपको प्राप्त हो जाती है। भगवान श्री विष्णु तृप्त हो जाते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण होता है। तुलसी सनातन धर्म में और लगभग हर घर में तुलसी का पौधा तो होता है। पहले के समय में तो घर के आंगन के मध्य में तुलसी लगाई जाती थी, लेकिन आजकल धन का अभाव है, जगह की कमी के कारण हम सब पर तुलसी लगा देते हैं। यह 2 अधरों से बलिक नहीं है, तुलसी लगाई जाती है। ठीक है, तो आप कहीं पर भी तुलसी लगाते हैं, इस बात का ध्यान जरूर रखें कि घर की दक्षिण दिशा की तरफ तुलसी का पौधा नहीं होना चाहिए। ऐसा होने पर आपके परिवार में बहुत सारी परेशानियां आती हैं। आप कोशिश करें कि जो तुलसी का पौधा आप छत पर रख रहे हैं या बालकनी में रख रहे हैं, तो ऐसी अवस्था में भी घर के ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व की दिशा में अगर तुलसी का पौधा होता है तो वह आपके लिए सुख समृद्धि का कारण माना जाता है। वही रखकर हमें तुलसी का पूजन करना चाहिए। दक्षिण दिशा में तुलसी ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ तुलसी से जुड़ा हुआ एक बहुत ही अचूक उपाय के बारे में। अगर आप इस उपाय को शुक्रवार के दिन करते हैं तो इससे माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और लक्ष्मी का वास आपके घर में होता है। बहुत से लोगों का प्रश्न आता है कि घर में बरकत नहीं है। तो देखिए, बरकत का मतलब होता क्या है कि अगर जो भी पैसा आप कमा रहे हैं, जो भी आपके पास धन आगमन के रास्ते हैं, पर्याप्त धन का आगमन आपके घर में हो रहा है, उससे आप ज़रूरतें हैं वह पूरी हो जाती है और कुछ पैसा आपके पास हमेशा रहता है। तो शास्त्रों में भी कहा जाता है कि विपरीत काल के लिए हमें धन संचय अवश्य करना चाहिए। लेकिन अगर धन का आगमन की पूरा नहीं हो पाता है तो इसमें सफल संसार कैसा होगा। तो धन संचय के लिए यानी कि घर में बरकत के लिए हमें कुछ विशेष नियमों का ध्यान रखना चाहिए। आज की वीडियो में मैं आपको तुलसी पूजन से संबंधित उपाय बताने वाली हूँ। इस उपाय को अगर आप करते हैं तो निश्चित ही आपके घर में बरकत आती है। ठीक है, तो मतलब घर में धन आगमन के रास्ते भी खुल जाते हैं और धन संचय भी होता है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे यह होगा कि इस चैनल पर जो नए वीडियो अपलोड होगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी।
तो देखिए, शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी का दिन माना जाता है और तुलसी को माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है। तो शुक्रवार के दिन अगर हम विशेष रूप से तुलसी का पूजन करते समय कुछ बातों का ध्यान रखें, कुछ विशेष नियम का पालन करें, तो माँ लक्ष्मी अस्थायी रूप से हमारे घर में आती है, सुख समृद्धि का वास होता है, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, मनोवांछित कामना पूर्ण होती है। ठीक है, तो क्योंकि शास्त्रों में तुलसी को सर्व कार्य सिद्ध करने वाला देव वृक्ष माना गया है और शास्त्रों में तुलसी पूजन के लिए 2 दिन ऐसे बताए गए हैं जिस दिन अगर हम तुलसी की पूजा किसी विशेष मनोकामना से करते हैं तो 19 चिट्ठी पूर्ण होती है। गुरुवार और शुक्रवार करेंगे। यह 2 दिन भगवान श्री विष्णु और महालक्ष्मी के दिन माने जाते हैं, इसलिए माँ लक्ष्मी का पूजन अगर इसने किसी विशेष कामना से किया जाता है तो वह कामना अवश्य पूर्ण होती है। वैसे प्रत्येक दिन में तुलसी का पूजन करना है, लेकिन यह 2 दिन किसी मनोकामना के लिए अगर उपाय के लिए आप करते हैं तो वह श्रेष्ठ होता है। ठीक है, तो आपको शुक्रवार के दिन प्रातः काल जल्दी उठना है, स्नान आदि कर लीजिए, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए और उसके बाद तुलसी की पूजा करनी है। इससे पहले आपको सूर्य देव को जल अर्पित करना है। लिफ्ट की जो पूजा करते हैं वह कर लीजिए। यह सब मैं नहीं बता रही हूँ, लिस्ट में जो आप लोग रूटीन बनाए हैं वो पूजा पहले कर लीजिए। तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगा, सिर्फ आपको तुलसी पूजन के बारे में बता रही हूँ। तो तुलसी के पौधे के पास जाकर सर्वप्रथम हमें तुलसी के पौधे को प्रणाम करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु और महालक्ष्मी का मन में ध्यान करते हुए तुलसी के पौधे को प्रणाम कीजिए। उसके बाद तुलसी ने थोड़ा सा जल अर्पित करें और थोड़ा सा आपको कच्चा दूध चाहिए, क्योंकि तुलसी में अर्पित करने के लिए गाय का दूध मिल जाता है ना, तो तब तो सर्वश्रेष्ठ है। गाय का ना मिले तो आपके पास जो भी दूध उपलब्ध हो उसमें थोड़ा सा गंगाजल मिलाकर आप तुलसी की जड़ में अर्पित कीजिए। दूध आपको कितना चाहिए? बहुत थोड़ा सा दूध चाहिए, 1 से 2 चम्मच आप तुलसी में डाल सकते हैं। तो इतना ही कच्चा दूध आप ले लें और इसे तुलसी की जड़ में अर्पित करें। देखिए, उबला हुआ दूध नहीं होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। दूध जल अर्पित करने के बाद आप कोई भी लाल, पीले या सफ़ेद पुष्पों तो वह तुलसी की जड़ में अवश्य अर्पित करें। इसके बाद तुलसी को पीला चंदन अर्पित की भोग स्वरूप आप कोई भी फल का भोग लगा सकते हैं, चाहे तो मिश्री या बादाम से कम भोग लगा सकते हैं। इसके बाद धूप प्रज्वलित करें और माँ तुलसी का पूजन करें। माँ तुलसी के सामने ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। तो थोड़े समय तक माँ तुलसी की पूजा करते हुए जितना भी समय आपके पास है इस मंत्र का आपको जाप कर सकते हैं। अगर आपके पास समय है और आसन डाल पर बैठने की जगह है तो 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप तुलसी के पौधे के पास अगर करते हैं तो इसका कोटि गुना फल प्राप्त होता है। ठीक है, तो दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार अगर तुलसी के पौधे के पास बैठकर हम विष्णु आसन ग्रहण का पाठ करते हैं या भगवान श्री कृष्ण के किसी भी मंत्र का जाप करते हैं, उनके नाम का स्मरण करते हैं, तो इसका फल बहुत अधिक राहत होता है। तो ये पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर करता है। आपके पास समय हो, जितना भी समय है उसके अनुसार आप भगवान श्री विष्णु के नाम का मंत्र का स्मरण कर सकते हैं। और इसके बाद जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है तो तुलसी की जड़ से थोड़ी सी मिट्टी लेकर अपने मस्तक पर अवश्य लगाएं। तो ये सुबह की पूजा हो गई और इस समय विशेष रूप से तुलसी ने दीपदान किया जाता है। तो शुक्रवार का दिन है, जब आप तुलसी में दीपदान करेंगे तो प्रयास करें शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें। लेकिन अगर आपके पास शुद्ध घी का उपलब्ध नहीं है तो आप तिल के तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब बात करें कि दीपक का विशेष उपाय क्या होता है। देखिए, अगर आप घर में बरकत चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी आपके घर में अस्थायी रूप से बात करें, तो यह दीपक आपको शुक्रवार से शुरू करना है और प्रतिदिन आपको इसी प्रकार से तुलसी के नीचे शाम को दीपदान करना है। क्योंकि आज मैं आपको दीपक बता रहा हूँ, मन की कामना को पूर्ण करने वाला दीपक है, इच्छा पूर्ति दीपक। तो इसके लिए आपको दीपक लेना है
कोई सभी दीपक आप ले सकते हैं। आप अगर पीतल का दीपक प्रयोग करते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि प्रतिदिन धोकर साफ करते आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मिट्टी का दीपक प्रयोग करते हैं तो इसके लिए आपको हर रोज़ मिट्टी का नया दीपक चाहिए, क्योंकि मिट्टी के दीपक को आप दोबारा प्रज्वलित नहीं कर सकते। और बहुत से भक्तों का प्रश्न होगा कि क्या हम आटे के दीपक का प्रयोग कर सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। कोई भी दीपक आप ले लीजिए, उसमें आपको शुद्ध या फिर तिल के तेल या शुद्ध घी का, उसमें आप कलावे की बातें डालिए। कलावे की बातें डालने से माँ लक्ष्मी विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो कलावे की बातें का प्रयोग करें। कलावा क्या होता है, यह भी प्रश्न पात्रों का आता है। देखिए, जो पूजा में हम आगे प्रयोग करते हैं अपने हाथ में बांधने के लिए, उसे कलावा कहा जाता है या मौलिक धागा भी कहा जाता है। उसके अलावा की बाती बनाकर दीपक प्रज्वलित कर दीजिए, और दीपक प्रज्वलित करने के बाद उस दीपक में आपको 2 इलायची डालनी है। 2 हरी वाली इलायची डाल दीजिए, थोड़ा सा इत्र डाल दीजिए और 2 लौंग डाल दीजिए। लौंग फूल वाली होनी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये तीनों चीज़ें प्रतिदिन आपको दीपक में डालनी है। इससे क्या होता है, देखिए, इलायची माँ लक्ष्मी को अत्यंत ही प्रिय है, तो इलायची का प्रयोग करने से दीपक में धन का आगमन होता है, और इत्र का प्रयोग करने से भी धन का आगमन होता है। इसके साथ इत्र का प्रयोग जब हम दीपक में करते हैं तो इससे मान सम्मान में वृद्धि होती है, यश की प्राप्ति है, और माँ लक्ष्मी को सुगंध बहुत प्रिय है। तो प्रयास करें कि गुलाब का अगर आपको सुगंध वाला मित्र मिल जाता है तो इस चित्र का आप लोग प्रयोग करना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। और इसके अलावा आप जो लौंग का प्रयोग कर रहे हैं उससे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। किसी भी प्रकार के नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में है, चाहे क्लेश हो बहुत अधिक रहता हो, बीमारियां बहुत अधिक रहती है, किसी के किए कराए तंत्र मंत्र का प्रभाव, घर में वास्तु दोष, ग्रह दोष, समस्त प्रकार के दोष और नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। ठीक है, तो लौंग का प्रयोग करने से तो जब तक घर में नकारात्मक ऊर्जा रहेगी तब तक माँ लक्ष्मी का प्रवेश नहीं होता, तब तक घर में बरकत नहीं होती है। इसलिए लौंग का प्रयोग प्रतिदिन दीपक अपने अवश्य करना है। अब बहुत से लोगों का प्रश्न होगा कि हमारे पास ये 3 चीज़ों नहीं है, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए। देखिए, अगर आपके पास सारी चीज़ें नहीं है, जैसे कि लौंग, इलायची और इत्र का प्रयोग हमें करना है, और आपके पास कोई भी एक चीज़ नहीं है, आप उसे स्किप कर सकते हैं। बाकी की 2 चीज़ें आप डालकर दीपक पर क्लिक कर सकते हैं, लेकिन प्रयास कीजिए कि 3 चीज़ें आपको पास उपलब्ध करना है। कि पूजा की दुकान पर बहुत आसानी से आपको लौंग भी मिल जाती है, इलायची भी मिल जाती है और इत्र भी मिल जाता है। पूजा की दुकान पर तो हर रोज़ शाम के समय जब आप दीपक प्रज्वलित करते हैं, यह तीनों चीज़ें डालकर अगर आप घर में तुलसी के पास दीपक प्रज्वलित करते हैं तो कभी भी आपके जीवन में धन का अभाव नहीं होगा। इस प्रयोग को आप प्रतिदिन कर सकते हैं, कोई भी इसमें महंगी वस्तु नहीं बताई है मैंने। तो अगर आप कर्ज में घिरे हो, धन के अभाव में, व्यापार में बहुत अधिक घाटा हो रहा है, आर्थिक तंगी हो रही है, पैसे का आगमन नहीं होता है या पैसा आता है लेकिन घर में टिकता नहीं है, तो जस्ट के कार्यों में खर्च हो जाता है, तो इस उपाय को जरूर कीजिए। दूध सिर्फ आपको शुक्रवार और गुरुवार के दिन ही तुलसी में अर्पित करना है, रोज़ दूध नहीं अर्पित करना है तुलसी में। लेकिन यह दीपक प्रतिदिन प्रज्वलित कर सकते हैं और तुलसी माँ से प्रार्थना करें कि आपके जीवन में जो धन की तंगी है वह दूर हो। मतलब कि जो भी आपकी परेशानी है तुलसी के सामने कहते हैं तो बहुत सी घर होती है और जो भी आपकी कामना है वह पूर्ण होती है। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे यह होगा कि चैनल पर जो वीडियो अपलोड होगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।